I'm ready to. You're making a new file, right? Yeah. नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हम हैं शिकागो की उस पावन धरती पे जहाँ स्वामी विवेकानंद सितंबर 11th 1893 he did mention the science and spirituality, the combination, sisters and brothers of America. Continuing to that trend, we have just started seeing it. This is the 10th International Yog Divas, which has just been celebrated on the call of the Honorable Prime Minister Narendra Modi, and UN 180 plus countries accepted it. उन सब ने स्वीकार किया। हम बात करते हैं योग भगाए रोग और सबको जोड़ने की वो है। और आज मेरे साथ में हैं आचार्य जी जो भारत से आए हैं, राम गोपाल दीक्षित जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। सबसे पहली बात तो आपके इस पावन धरती पे बहुत बहुत स्वागत। तो आप यहाँ हैं 4-5 दिन से, आपने देखा और पहली बार शिकागो में आए हैं। आपसे जानना चाह रही हूँ कि किस तरह का एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैं पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा इस बात के लिए कि आप भारतीय संस्कृति को लोगों के कल्याण के लिए उपयोग कर रहे हैं, और ख़ासकर उस जगह पर जहां आज भारतीय संस्कृति की, शांति की, अहिंसा की, सत्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैंने यहाँ पर बहुत अभी 16 जून को मैं यहाँ आया, और तब से यहाँ कंटिन्यू जिस प्रकार से मैंने लोगों को मिला हूँ, देखा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का रुझान भारतीय जीवन मूल्यों के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय परंपराओं के लिए और भारत के जो ज्ञान और विज्ञान है उसके प्रति बहुत बड़ी तादाद में रुझान मुझे नज़र आ रहा है। तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा है। लोगों ने बहुत प्रेम दिया है, लोगों ने बहुत स्नेह दिया है, और इसीलिए मैं सभी का हृदय से धन्यवाद भी करूँगा। आचार्य जी, हम इस धरती पे रहते हैं जहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। आपने लोगों से मिले, देखा, तकलीफ़ें जो हैं, इतना टॉक्सिन्स बॉडी में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, स्ट्रेस है, एंड किस तरह से जीवन को हम मतलब स्ट्रेस से डी स्ट्रेस करें, सबसे बड़ी बात है, और डिज़ीज़ से उसको ईज़ करें, हैं। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सिंपल, जो हम लोग मिस करते हैं, और इतना हर चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। एक होड़ लगी हुई है कि उसने लिया तो मुझे भी होना चाहिए, और वो जो है हमारे शरीर पे बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने बहुत महत्व की बात बोली। आज कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ कोई भी डिसईज न हो, फिजिकल और मेंटल बोथ। कहीं घुटना दर्द है, कहीं कमर दर्द है, कहीं गैस है, कहीं एसिडिटी है, माइग्रेन है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इंसोमेनिया है, फटीग है। ये इनमें से कोई ना कोई 2-3-4 हर घर में मिल ही जाती है। आखिर ये जो, जैसा आपने कहा कि ईज हमारी डिस क्यों हो गई है, क्योंकि इसके पीछे ईज डिस हुई है क्योंकि ऑर्डर भी डिस हुआ है, मतलब डिसऑर्डर हुआ है। और ऑर्डर डिस क्यों हुआ है, मतलब इम्बैलेंसिंग हुई है। तो आज की हमारी अपनी लाइफस्टाइल, जो भागदौड़ मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है, इस मटेरियलिस्टिक लाइफ ने हमारी लाइफ को इम्बैलेंस किया है। हमारे, जैसे मैं न्यूरोथेरेपी करता हूँ, भारत का वैदिक विज्ञान है, ये न्यूरोथेरेपी इस बात को कहती है क्योंकि बैकएंड में इम्बैलेंसिंग हो रही है, और इम्बैलेंसिंग ऑर्डर को डिस कर रही है, मतलब डिसऑर्डर कर रही है, और डिसऑर्डर ईज को डिस कर रहा है, मतलब डिजीज हो रही है। तो डिजीज हो रही है क्योंकि डिसऑर्डर है, और डिसऑर्डर हो रहा है क्योंकि इम्बैलेंस है। तो हमें डिसईज को ईज में कन्वर्ट करना है, तो डिसऑर्डर को ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डिसऑर्डर को ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए अल्टीमेटली हमें फिर से बैलेंस, योग या वेलनेस न्यूरोथेरेपी की तरफ हमें टर्न करना ही होगा। तभी ये घर घर की छोटी छोटी डिसईज हैं, इनसे हम ईज की तरफ जा सकेंगे। योग डिसीज को ईज में लाने का, डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने का, और बॉडी को बैलेंस करने का एक माध्यम है। ऐसे ही वेलनेस न्यूरोथेरेपी ये डिसईज को ईज में लाने का, डिसऑर्डर को ऑर्डर में लाने का, और बॉडी को बैलेंस करने का एक यूनिक तरीका है। मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हमारा जो शरीर है वो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक एसिड है, एक एल्कलाइन है। योग की भाषा में हम इसको इड़ा और पिंगला बोलते हैं। भारतीय कल्चर में इसको अर्धनारीश्वर बोलते हैं, आधा स्त्री आधा पुरुष। करंट की यानी साइंस की भाषा में इसको नेगेटिव और पॉजिटिव बोलते हैं। जीन्स की भाषा में
जब हम जीन का जो सीक्वेंसिंग देखेंगे तो उसकी जो सीढ़ी है एक एसिड और एक एल्कलाइन प्रोटीन से है। यानी जीन्स में भी अर्धनारीश्वर है, शरीर में भी अर्धनारीश्वर है, और मन और विचारों में भी अर्धनारीश्वर है। सारा ये जो विज्ञान है, सारा जो भौतिक जगत है, इन सब में अर्धनारीश्वर है। जब भी यह अर्धनारीश्वर का सीक्वेंस बिगड़ता है, ये डिसऑर्डर में यानी इम्बैलेंस में आता है। एसिड बढ़ेगा तो एसिडिक डिजीज आएंगी, एल्कलाइन बढ़ेगा तो एल्कलाइन डिजीज आएंगी, और हम बॉडी में चेक करके तुरंत बता सकते हैं, सेकंड्स में बता सकते हैं कि बॉडी में इम्बैलेंस है कि नहीं है। और उस इम्बैलेंस को वेलनेस न्यूरोथेरेपी के माध्यम से कुछ ही मिनट्स में बैलेंस करके लाइलाज बीमारियों को, घुटना, कमर, गर्दन दर्द, गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, यानी फटीग है, डिप्रेशन है, यानी अनेक सारी जो ईज हैं जिनको डिसीज़ बोलते हैं, उन डिसीज़ को कुछ ही मिनट्स में बैलेंस होता है ये दिखाकर ईज में, डिजीज़ को ईज में हम बनाते हैं। क्योंकि बैलेंस करते हैं, डिसऑर्डर ऑर्डर में आता है, और डिस ईज में आती है, मतलब रिवर्स हो जाता है। ऐसी यूनिक टेक्निक अर्धनारीश्वर को बैलेंस करने वाली ये वेलनेस न्यूरोथेरेपी है। थोड़ा सा बात का चेंज करते हैं। आयुष मंत्रालय की स्थापना हुई जो पहले नहीं था जी। तो हम बात करते हैं, क्योंकि जो आयुर्वेद है वो भी इसी से कनेक्टेड, आपके जो सारे हमारे होलिस्टिक जी बिल्कुल हैं तो तरीके हैं, अब उसका प्रचार काफ़ी किया जा रहा है। ये आयुर्वेदा डे जैसे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किन किन, देखिए कई चीज़ों के लिए जहाँ सर्जरी की ज़रूरत होती है वहाँ तो मतलब मॉडर्न मेडिसिन को आना ही पड़ेगा, उसमें कोई डिनाई नहीं है। बट किस तरह से आप संक्षिप्त में ये सिर्फ बताएं कि हम अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आयुष मंत्रालय आया, भारत ने हेल्थ की परिभाषा ही अलग दी है, और वो कहा है समदोषः समग्निशः समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वास्थ्य इति विधीयते। समदोषः, आयुर्वेद कहता है 3 दोष होते हैं, बात पित्त कफ। समदोषः, सगन समग्निश, जो हमारी अग्नियां हैं ये सारी समान होनी चाहिए। समधातु, हमारी 7 धातुएं हैं, ये समान होनी चाहिए। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये समान होने चाहिए। समदोषः समग्निशः सम धातु मलक्रिय, मलक्रिय मतलब एक्सक्रीशंस, जो बेस्ट पदार्थ शरीर से बाहर जाना चाहिए, जैसे यूरिन है, मोशन है, स्वेट है, श्वास है, ऐसी अनेक सारी चीज़ें जो बाहर जानी चाहिए, वो एक्सक्रीशन प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन जब होता है तब व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। अब ये रहे कैसे? तो आयुष मंत्रालय ने इन्हीं पर काम किया है। योग इनको ठीक रखने का काम करता है, आयुर्वेद इन्हीं को ठीक रखने का काम करता है। मॉडर्न मेडिसिन महत्वपूर्ण है सर्जरी के लिए आज, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक उसका वैल्यू है, आज बहुत बड़ी रिसर्च है, लेकिन वो कुछ एरिया पर काम के लिए उपयोगी है। कंप्लीट हेल्थ पर अगर बात करेंगे तो आयुर्वेद, योग और वेलनेस न्यूरोथेरेपी काम करती है। हमें अपने इन चीज़ों को अपना करके अपनी कॉमन प्रॉब्लम्स को डील कर सकते हैं। कैसे? तो एक है तनाव, चिंता, स्ट्रेस। जब अपेक्षा बहुत अधिक होती है तब तनाव और चिंता और स्ट्रेस आते हैं। तो अपेक्षाओं को कम करें, मतलब संतोष को डेवलप करें। ये बहुत टेढ़ा काम है जो मैं बता रहा हूँ। कंटेंटमेंट, हाँ बिल्कुल। हैप्पीनेस को बढ़ाएं। आपकी हैप्पीनेस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। एटीट्यूड, पॉजिटिव, यस, पॉजिटिव एटीट्यूड लेने से मैं कहता हूँ एटीट्यूड को ही छोड़ दो, नेगेटिव और पॉजिटिव को। एक ही चीज सोचो कि जो आपकी खुशी है उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। बाहर की कोई भी परिस्थिति आपकी हैप्पीनेस को लेकर जाने वाला नहीं चाहिए। तो खुशी को बढ़ाना है, संतोष लेकर आना है, खुशी को बढ़ाना है, और भोजन को नियमित करना है। तो जब भोजन को नियमित करेंगे, खुशी को बढ़ाएंगे, हैप्पीनेस किन से बढ़ती है? हैप्पीनेस बढ़ती है सेवा से, जीने के लिए खाइए। जी बिल्कुल। हैप्पीनेस बढ़ती है दूसरों के कॉपरेशन से, दूसरों को सहयोग करने से। दूसरों को हैप्पीनेस बढ़ती है दान करने से, है ना? तो इन चीज़ों से हैप्पीनेस बढ़ती है। जब हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो ये काम हमको करना है, दूसरों के लिए करना है, और फिर अपना भोजन ठीक करना है, विश्राम ठीक करनी है, और कुछ एक्सरसाइज ठीक करनी है, और योग रोज करिए। और कुछ गड़बड़ हो तो न्यूरोथेरेपी का उपचार करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें
आपको ठीक रखने का कारण बन जाएंगी। आरोग्य पीठ जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं संस्थापक हूँ, इन्हीं चीज़ों को विकसित करने के लिए, इन्हीं चीज़ों को फैलाने के लिए वर्ल्ड वाइड काम कर रहा है। खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। इस लोगों के साथ हम आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम दैट यू गेव इट टू अस एंड यू कैन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एशिया टीवी का हृदय से धन्यवाद करूंगा, और खासकर वंदना जी का, कि आपकी मधुरता, आपके शब्दों का जो संयोजन है वो बहुत अद्भुत है। और मैं पहले सोच रहा था कि आप न बोलने वाले से भी बुलवाने की दम रखती है। ये आपकी क्वालिटी है। तो आपने एक अच्छे संदेश को, खराब चीज़ें तो सब लोग बिखेरते हैं, अच्छी चीज़ें बिखेरते हैं तो अच्छा होता है। आप वही अच्छाई का काम कर रही हैं, इसके लिए मैं आपका और टीवी एशिया का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच कैमरामैन छोटू।